गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्गीकरण, अर्थात निम्न में से कौन सा भिन्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे 2 दिन से आपके वीडियो नहीं डल रहे थे दोस्तों, उसके लिए हमारे किसी कोई प्रॉब्लम के कारण नहीं डल पाया। आगे हम और कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है आपका वर्गीकरण। इस टॉपिक से आपके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, किस प्रकार से हमारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसको देख के जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से भिन्न कौन सा है? निम्न में से भिन्न कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना, अर्थात अलग कौन सा, ये आपको छांटना है। तो उसके वजह से हमने हमारे पास ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 घूमना, बी में आपको दे रखा है दौड़ना, सी में आपको दे रखा है चलना और डी में आपको दे रखा है प्रस्थान। ये आपको दिया हुआ है, घूमना, दौड़ना, चलना और क्या है, प्रस्थान है। तो इस प्रकार से आपको, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, ये तो है घूमना, ये है दौड़ना, ये क्या है, चलना। अब देखिए साहब, इसमें से भिन्न छांटना है, कौन सा अलग होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा, प्रस्थान। क्या होगा, प्रस्थान होगा। कैसे होगा, घूमना, किसी स्थान पर घूमना, दौड़ना, स्थान पर दौड़ना, चलना, ये भी क्या है, एक गति के रूप है। लेकिन जैसे प्रस्थान, किसी स्थान पर आप बैठे हुए हो और वहां से चले जाते हो तो प्रस्थान कहलाता है। लेकिन ये गति में दौड़ना, चलना, ठीक है, और घूमना, ये सब एक शब्द, इसलिए आपका अलग कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिया हुआ है, जोतना, ए ऑप्शन में आपको जोतना, बी में आपको बुनना, सी में आपको दे रखा है काटना और डी में आपको दे रहा है पकना। ये आपको क्वेश्चन है, पकना, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जोतना, बुनना, काटना और क्या है, पकना। काटना और क्या दे रखा है, पकना, काटना और क्या है, पकना। अब देखो, इसमें ध्यान दीजिए, क्या अलग होगा, क्या भिन्न है, वो आपको छांटना है। तो देखिए, जोतना ये कर्षक से संबंधित है, बुनना ये कपड़े बुनने से संबंधित है, काटना किसी भी जैसे खेत में जो काटते हैं उसके बारे में बताया, पकना फसल का पकना, ठीक है। काटना, फसल को काटना, इस प्रकार से दे रखा है। तो हमारे पास देखिए, ये भी जोतना, ये काटना, ये पकना, सब किसान से संबंधित है। लेकिन बुनना किससे संबंधित है, एक कपड़े बुनने वाले से। किससे है, एक कपड़े बुनने वाले से। इसलिए दोस्तों, अलग कौन सा होगा आपका, बुनना। आंसर क्या निकलेगा आपका, बुनना। तो सेकंड का आंसर जो क्या होगा दोस्तों, बुनना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सब क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशंस आपको दी हुई है, चाकू, कुल्हाड़ी, पसंद पर चाकू, बी में आपकी कुल्हाड़ी, बी में आपकी कुल्हाड़ी, फिर आपको दे रखा है सी में आपको दिया हुआ है सुआ, ये आपको दे रखा है, और डी में आपको सुई दे रखी है। डी में क्या दे रखी है दोस्तों, सुई। ये आपको दिया हुआ कंडीशन से। अब देखो, चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ और क्या है आपका, सुई।
अब देखिए साहब, ये काटने के काम आती, ये भी काटने के, असवा भी क्या काटने के काम आता है, तो सुई काटने के काम नहीं आती। इसलिए आंसर क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन एग्जिट है, क्योंकि चाकू काटने के काम है, कुल्हाड़ी आपके काटने के, असवा आपके पसंद काटने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन सुई आपके क्या होता है, कपड़े सिलने के लिए काम में ली जाती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आता होगा, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए सब। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको दे रखा है, कार, बस, स्कूटर, जीप। ए में है कार, बी में है बस, सी में आपका स्कूटर और डी में आपके पास जीप। ये आपकी कंडीशन दी, कार है, बस है, स्कूटर है और क्या देगा, जीप है, ये सब दे रखे। अब देखिए सर, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या निम्न में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो कार है, बस है, स्कूटर है और क्या है, जीप है। अब देखिए इसमें 4 पहिया वाहन है, बस भी 4 पहिया वाहन है और आपका जीप भी 4 पहिया वाहन है, लेकिन स्कूटर कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। इसलिए आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन से होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि कार में भी 4 पहिए होते हैं, बस में भी होते हैं और जीप में भी होते हैं, लेकिन स्कूटर में कितने पहिए होते हैं दोस्तों, 2 पहिए होते हैं। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए दे रखा है, किस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है कंडीशन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। देखिए मुंह, ए ऑप्शन में मुंह, बी में आपको देखा कान, सी में आपको देखा नाक और डी में आपको दे रखा जीभ। ये कंडीशन आपको दी है, ठीक है। अब देखो मुंह, कान, नाक और क्या है, जीभ। अब देखिए साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह, कान, नाक और जीभ। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब देखो कान हमारे 2 होते हैं साहब, इसलिए अलग होगा। मुंह कितने होते हैं, 1, नाक कितनी होती है, 1 और जीभ कितनी होती है, 1। लेकिन कान कितने होते हैं, 2। कान कितने होते हैं दोस्तों, 2। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। क्या सुना आपने कि मुंह भी 1 होता है, नाक भी 1 होती है, जीभ भी 1 होती है, लेकिन कान कितने होते हैं, 2। इसलिए भिन्न छांटना, इसलिए आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कान होगा, क्योंकि कान कितने होते हैं हमारे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होते हैं, इसलिए 2 होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है मेरठ, बी में इलाहाबाद, सी में कानपुर और डी में देहरादून। ये आपके ऑप्शंस दे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अब देखिए साहब, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और देहरादून, ये आपके पास क्वेश्चन, तो आपको इसके जीके याद होना बहुत जरूरी थे। देखिए साहब, मेरठ है, इलाहाबाद है और कानपुर सब यूपी के शहर है, लेकिन देहरादून नहीं है। इसलिए राइट कौन सा होगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन, ठीक है। मेरठ आपके यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद आपके यूपी में पड़ता है, कानपुर आपके यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या निकल जाता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, कोहिमा, ए में देखा कोहिमा, बी में दे रखा है ईटानगर, सी में आपको दे रखा है शिलोंग
और डी में आपको दे रखा है मिजोरम। ये आपके पास दिया हुआ है, क्या दे रखा है डी में, मिजोरम दे रखा है। अब देखिए साहब, कोहिमा, ईटानगर और शिलांग और मिजोरम। अब देखिए साहब, कोहिमा राजधानी है, ईटानगर राजधानी है, शिलांग भी आपकी राजधानी है, लेकिन मिजोरम एक राज्य है। मिजोरम क्या है, एक राज्य है। कोहिमा, ईटानगर और शिलांग क्या है, राजधानी है, लेकिन मिजोरम क्या है, एक दोस्तों राज्य है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, क्या दे रखी है हमारे पास कंडीशंस क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए साहब, ए ऑप्शन में आपको साय, बी में आपको दे रखा है दोपहर, सी में आपको दे रखा है प्रातः और डी में आपको दे रखा है रात्रि। ये आपको दे रखा है, क्या देखा है, रात्रि। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब देखिए साय, दोपहर, प्रातः और रात्रि। अब देखो इसमें आपका भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर निकलेगा क्या होगा दोस्तों, आपका रात्रि होगा, क्योंकि तीनों दिन में आते हैं। शाम भी दिन के समय होगी, दोपहर भी दिन में होगी और प्रातः भी क्या होगा, दिन में। लेकिन रात्रि अलग शब्द है। रात्रि को जो जैसे दिन में 12 घंटे होते, रात्रि में भी कितने होते हैं, 12 घंटे, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन से होगा, जो रात्रि आपका आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। ए ऑप्शन में कलम, बी में आपका कागज, सी में आपका पेंसिल और डी में आपका किताब। ये स्थिति आपके सामने, ठीक है। डी में आपको क्या है, किताब। कलम है, कागज है, पेंसिल है और किताब है। अब देखो कलम लिखने के काम आती है, कागज पढ़ने के, और देखो कागज में भी लिखा जाता है और पेंसिल में भी लिखा जाता है, लेकिन किताब को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन किताब को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। कलम से क्या लिखा जाता है, कागज में भी लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, लेकिन किताब को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों, किताब होगा। डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ऑप्शन नंबर ए देखा है लोहा, बी में आपको दे रखा है चांदी, सी में आपको दे रखा है सोना और डी में आपको दे रखा है पीतल। ठीक है, लोहा है, चांदी है, सोना है और क्या है, पीतल आपको दे रखा है। अब देखिए साहब क्या कंडीशन। अब देखिए साहब, सोना, चांदी और क्या दे रखा है, लोहा और पीतल। अब देखो सोना है क्या, लोहा एक धातु है, चांदी एक धातु है, सोना एक धातु है, लेकिन पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है दोस्तों, मिश्र धातु है। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ऐसे से सीजीएल के अंदर पूछा गया है, लोहा धातु है, चांदी धातु है, सोना धातु है और पीतल भी क्या है, धातु है, लेकिन कौन सी धातु है, मिश्र धातु। ठीक है, कौन सी धातु है दोस्तों, मिश्र धातु। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साहब, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 11 की कंडीशंस आपको दी हुई है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पुराण, बी में दे रखा है गीता, सी में दे रखा है आपको पंचशील
और डी में आपको दे रखा है बाइबल, ये आपको दिया हुआ। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान, गीता और बाइबल तीनों ग्रंथ है, ठीक है। कुरान मुस्लिम है, गीता है, बाइबल, ये सब ग्रंथ है। पंचशील एक सिद्धांत है। पंचशील क्या है दोस्तों? सिद्धांत है। इसलिए आपका आंसर जो निकल के आता है 11वें क्वेश्चन का क्या होगा? सी होगा। पंचशील एग्जिट आपका राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हमारा 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ए ऑप्शन है दोस्तों, नाक है, बी में कान है, सी में आपका सिर है और डी में आपको दे रखा है आंख। आप देखते हैं। अब देखिए साहब, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। अब वहां लॉजिक अलग था, यहाँ पर लॉजिक अलग है। नाक है, कान है, सिर है, आंख है। अब ऐसा मत लगाना कि कान दो होते हैं, नाक तो एक ही रहती है, सिर भी एक रहता है, आंखें दो होती है, बात मानता हूँ, लेकिन दो दो ऑप्शन आ गए। अब क्या करें? इस कंडीशन से आंसर क्या देना होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? सी होगा। कैसे होगा सी? क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय आएगा, ठीक है। आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब क्या है? किसके अंदर आती है? ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती है। इसलिए हमारा आंसर क्या होता है दोस्तों? सी होगा। क्योंकि आपकी नाक भी ज्ञानेंद्रियों के अंदर आती है, कान भी आते हैं और आंख भी। देखना, सुनना, बोलना, ये सब ज्ञानेंद्रिय के अंदर। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सी होगा। अर्थात 12वें क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं क्या दे रखा है हमारे लिए। क्वेश्चन ए ऑप्शन है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है, बी में आपका कंप्यूटर है, सी में आपको कूलर है और डी में आपका एसी। ये आपको क्वेश्चन है। अब देखो, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, कूलर है, एसी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, कूलर है और क्या है? एसी है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कैलकुलेटर होगा। क्योंकि ये भी लाइट से चलने वाला है, ये भी लाइट से चल रहा है, ये भी लाइट से चलने वाला है, लेकिन कैलकुलेटर ठीक है सेल के द्वारा चलता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। क्या होगा? कैलकुलेटर होगा। कंप्यूटर भी चलता है, कूलर भी चलता है, एसी भी चलती है, लेकिन कैलकुलेटर सेल्स के माध्यम से चलता है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 13 कंप्लीट हो चुके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सर, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? ए में आपका पेड़ है, बी में आपकी जड़ है, सी में आपका तना है और डी में आपका पत्ती है। पेड़, जड़, तना और क्या दे रखी है? पत्ती दे रखी है। तो इस प्रकार से अब देखिए, पेड़ है, जड़ है, तना है और पत्ती है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है, देखो अब देखो, एक तरह से देखे तो पेड़ के सब भाग है, जड़ है, तना है, पत्ती, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? पेड़ बनता है। इसलिए पेड़ के अंदर ये सब विद्यमान है, इसलिए क्या पेड़ अलग हो जाएगा? क्या अलग हो जाएगा? पेड़। क्यों अलग होगा? क्योंकि जड़, तना और पत्ती सब किसके अंदर है? पेड़ के अंदर। ये इसी के भाग है। किसके भाग है? पेड़ के भाग है। इसलिए आपका आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों? ए ऑप्शन आपको होगा। अर्थात हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो क्या होगा दोस्तों? पेड़ होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साहब, 14 कंप्लीट हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कंडीशन है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन है आपका भाईचारा, बी में आपको दे रखा है स्वतंत्रता,
सी में आपको दे रखा है समाज और डी में आपको दे रखा है समानता। ये आपको दिया हुआ है। देखिए साहब, भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज और समानता। अब देखिए साहब, भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज और समानता, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? समाज होगा। क्या होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों? समाज होना चाहिए, क्योंकि भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता एक ये सभी अच्छे समाज के गुण होते हैं। भाईचारा किसमें पाया? जो अच्छा समाज होगा उसमें भाईचारा पाया जाएगा, स्वतंत्र व्यक्ति रहेगा, प्रत्येक वो समानता माना है, सबको समान माना जाएगा, किसी को किसके पास पैसे ज्यादा, किसी के पास जरूरत है तो उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अच्छे समाज के गुण है, भाईचारा, स्वतंत्रता और क्या है? समानता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसके आज हमने वापस से रिटर्न के अकॉर्डिंग हमने 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। तो इसके बाद हम और इसी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, ताकि और भी वीडियो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए ट्रिक्स के माध्यम से नए नए वीडियो लाना चाहेंगे दोस्तों। अब आपके मैथ्स का भी एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ताकि मैथ्स के भी आप जुड़े रहिए। ये रीजनिंग के टॉपिक चल रहे थे, इसके बाद में मैथ्स के टॉपिक आप कंटिन्यू चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।